क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही थी तुम्हारे साथ। कुछ नहीं बना, 2 सेकंड में आ रहा हूँ मैं। तुम जाओ ऐसे। कहाँ? जो तुम सोच रही बिल्कुल गलत सोच रही हो। और जो मैं देख रही हूँ वो क्या? ये मेरा नहीं है, ये इसका है। तुम पहनो। तो रानी मैंने कोई गलत नहीं किया है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। 27 जून शुक्रवार 2025 रात को सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि द काटा लगा गर्ल ए शेफाली जरीवाल इज नो मोर। शेफाली जरीवाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एक्चुअल में हुआ क्या था वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये है शेफाली जरीवाल डेथ केस फुल स्टोरी और आप देख रहे हैं स्टार फ्लिक्स, आपका अपना चैनल। उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, शेफाली जरीवाल का क्या डेली रूटीन था, उन्होंने क्या मेडिकेशन यूज की थी और वो कौन से इंजेक्शंस थे जिनकी वजह से शेफाली जरीवाल की मौत हुई, हार्ट अटैक हुआ। शेफाली जरीवाल काफी यंग एज में 42 की एज में हार्ट अटैक के वजह से उनकी डेथ हो गई। क्लियर नहीं आया है अभी तक, कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है उनकी कि क्या उनके साथ हुआ था और किस वजह से उनकी मौत हो गई। चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्राइडे को अपना डेली रूटीन फॉलो कर शेफाली घर पर ही थी। अगर रिपोर्ट की माने तो शेफाली उस शाम अपने डेली मेडिसिन ले रही थी। दोपहर में उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन लिए थे। आमतौर पर ये इंजेक्शन लिए जाते हैं बढ़ती उम्र को कम दिखाने में, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। दोपहर में उन्होंने इंजेक्शन लिए, शाम को वो अपनी दवाइयां ले रही थी। अच्छा, उसी शाम को जो है उनके घर पे पूजा थी और दिन भर वो फास्ट की हुई थी, तो खाली पेट उन्होंने दवाइयां ले ली। ये सारी चीजें एक डॉक्टर के देख रेख में चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि खाली पेट दवाइयां लेना है। कोई भी दवाई हो, आप एक गैस की टैबलेट लो तो वो सिर्फ खाली पेट ली जाती है, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम अलग होता है। ये सारी चीजें साथ में चल रही थी। रात को एकाएक उनका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ और वो ऑन द स्पॉट कांपने लगी। आई विटनेस उनके हस्बैंड प्रयाग त्यागी 10:30 बजे रात में घर पहुंचे और देखा शेफाली की तबीयत नहीं सही है, शेफाली अच्छा फील नहीं कर रही हैं। उन्हें तुरंत बिना कुछ सोचे उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में सब ने बता दिया डॉक्टरों ने कि ये डेथ है। शेफाली का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया था। ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 5 डॉक्टर्स की टीम तैयार कर रही है, जो कि 30 जून तक आ जाएगी। फिर पता चलेगा कि किस वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ। पहले सिद्धार्थ शुक्ला, अब शेफाली जरीवाला, तो अब पता चलेगा कि किस वजह से इनको हार्ट अटैक हुए। पुलिस अब शेफाली की पूरी मेडिकल हिस्ट्री की जांच कर रही है कि वो कौन सी मेडिसिन ले रही थी, किस डॉक्टर से कंसल्टेशन में थी और क्या मेडिसिन उनकी चल रही थी। क्या वो बिना बताए किसी डॉक्टर की मेडिसिन ले रही थी? मतलब कभी कभी होता है कि हम लोगों को सर में दर्द होती है या पेट में दर्द होती है तो डाइजीन या कॉम्बिफ्लाम अपने से ही ले लेते हैं, जो कि गलत है। कभी लेना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के। तो ऐसा कभी कभी होता है कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी किए शेफाली कोई मेडिसिन यूज कर रही थी। ये सारी जांच अभी चल रही है। अब तक पुलिस ने 7 सीसीटीवी फुटेज और 14 फैमिली मेंबर्स, फैमिली स्टाफ और शेफाली से रेगुलरली मिलने जुलने वाले लोगों का स्टेटमेंट दर्ज किया है। पुलिस ने यहाँ तक जहाँ से शेफाली मेडिसिन परचेज करती थी और उनके फैमिली मेंबर्स परचेज करते थे, जिस दुकानदार से वो दवाइयाँ लेते थे, उसका भी स्टेटमेंट नोट किया है। अगर शेफाली की अभी तक की रिपोर्ट्स देखा जाए तो शेफाली की डेथ लो ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट और हैवी गैस्ट्रिक कंडीशन की वजह से हुई है। अभी पोस्टमार्टम तक कोई भी रिपोर्ट एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है कि किस वजह से मौत का कारण बना है ये सारी चीजें, तो यही सारी चीजें हैं, बीपी, गैस्ट्रिक कंडीशन और कार्डियक अरेस्ट।